नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस बात की को तो सभी जानते हैं कि भगवान राम ने लंकापति रावण को मारा था, लेकिन भगवान राम जी का रावण को मारना इतना आसान काम नहीं था। रावण को मारने में श्री राम जी ने ऐसी क्या योजना बनाई जो देवी रावण की रक्षा कर रही थी, वही रावण की मौत का कारण बनी। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है देवी कात्यायनी। देवी ने ऋषि कात्यायन को उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था कि वे उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेगी। इसी कारण देवी कात्यायनी का जन्म हुआ और उनका नाम कात्यायनी देवी हुआ। पुत्री रूप में 3 दिनों तक ऋषि का देवी ने पूजा स्वीकार की, कात्यायनी ऋषि की, और उसके बाद देवी अपने अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई और फिर उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया। नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं कात्यायनी देवी की हम पूजा करते हैं। देवी पुराण में वर्णन मिलता है कि रावण भगवान शिव के साथ ही आदि शक्ति देवी कात्यायनी का भी बहुत बड़ा भक्त था। रावण की अत्यधिक भक्ति से प्रसन्न होकर देवी अपनी योगिनियों के साथ लंका में वास करती थी, जिसके कारण रावण अजय हो गया। देवी कात्यायनी की सुरक्षा प्राप्त होने की वजह से रावण ने अपनी बाद में शक्तियों का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। वह अन्य लोगों के साथ साथ देवताओं को भी कष्ट पहुंचाने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करी कि वह उनको रावण के कष्टों से मुक्ति दिलाए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी ने सोचा कि रावण को तो देवी कात्यायनी की सुरक्षा प्राप्त है, तो रावण को मारना थोड़ा कठिन काम होगा। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान विष्णु जी देवी कात्यायनी के पास गए और कहा कि हे देवी, आपसे सुरक्षा प्राप्त होने के कारण रावण अब निर्भय होकर चारों ओर सभी पर खूब अत्याचार कर रहा है। अब उसका अंत करना अति आवश्यक हो गया है, इसीलिए अब आप अपनी सुरक्षा वहाँ से हटा लीजिए। तब भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे भगवान, आप रामावतार लीजिए और इस अवतार में देवी लक्ष्मी सीता रूप में आपकी सहायता करेगी। देवी लक्ष्मी मेरा ही स्वरूप है। जब रावण सीता का हरण करेगा तो वह मेरा ही अपमान होगा, जिससे मैं अपनी सुरक्षा हटा लूंगी और फिर आप रावण का वध करने में सफल होंगे। भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया तो उससे पहले देवी कात्यायनी की आराधना की और देवी से रावण को दी गई सुरक्षा हटाने की प्रार्थना भी करी। तब भगवान विष्णु जी को दिए गए वचन के अनुसार देवी कात्यायनी फिर लंका नगरी त्याग कर अपने लोक में चली गई और भगवान राम जी ने फिर रावण का वध किया और इसमें वे सफल हुए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने जिस बाण से रावण का वध किया था, वह बाण भी राम जी को देवी कात्यायनी द्वारा ही प्रदान किया गया था। तो इस तरह से रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी राम जी के रूप में अवतरित हुए और देवी की सहायता से रावण का वध किया और देवताओं को और अन्य लोगों को रावण के अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य आगे शेयर करें। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें नई नई जानकारियां भी आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।